दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल 2024 का 5वां मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें मुंबई के नए कप्तान हार्दिक पांड्या और गुजरात के नए कप्तान शुभमन गिल टॉस के लिए आए। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने कप्तानी डेब्यूट पर टॉस को जीता और गेंदबाजी को चुना। दोस्तों गुजरात टाइटंस के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत अपनी बेहतरीन तरीके से की जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों एक और बार जसप्रीत बुमराह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जवाब मैदान पर दिखाया। दोस्तों इनकी गेंदबाजी के पहले शिकार बने इस तरीके से बोल्ड होकर वृद्धिमान साहा। दोस्तों एक कड़ा क्यूआर कर रखा जसप्रीत बुमराह ने और 19 रन पर साहा को बोल्ड किया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के दूसरे शिकार बने इस तरीके से डेविड मिलर। बाहर जाती हुई स्लोअर गेंद पर एच से बैठे और गेंद के नीचे आ गए हार्दिक पांड्या खुद कप्तान, जिस गलती से मुकाबले में आउट हुए डेविड मिलर 12 रन बनाकर। दोस्तों इसी ओवर में अगली विकेट मिली साई सुदर्शन की। बाहर जाती हुई गेंद पर भी फ्लिक कर बैठे, गेंद के नीचे तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपक ली, जिस गलती से मुकाबले में साई सुदर्शन 45 रन बनाकर आउट हुए और 3 बड़े विकेट निकाले जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों बुमराह ने 4 ओवर डाले, सिर्फ 14 रन दिए और 3 विकेट निकाले। 3 रन की इकोनॉमी से अपनी गेंदबाजी को समाप्त किया, जिस गलती गुजरात टाइटन मात्र 168 रन ही बना पाई, जो कि काफी कम टोटल है इस पिच पर। लेकिन दोस्तों अब बुमराह की गेंदबाजी को 10। दोस्तों आज राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2023 का 4था मुकाबला खेला गया, जिसमें तूफानी बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जयसवाल 24 रन बनाकर आउट हुए, बटलर 11 रन। तीसरे नंबर पर खुद कप्तान आए संजू सैमसन और आधे ही मैदान पर चौकों और छक्कों की लड़ी लगा दी संजू सैमसन ने। दोस्तों पिच बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल थी, क्योंकि जयपुर का मैदान था, हर तरफ सिर्फ राजस्थान की जर्सी नजर आ रही थी। दोस्तों मैदान के चारों कोनों पर चौकों और छक्कों की लड़ी लगा दी संजू सैमसन ने और खेली बेहतरीन पारी और अर्धशतक अपना पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद भी कहां रुकने वाले थे संजू सैमसन। दोस्तों अंत तक संजू सैमसन ने 82 रनों की नाबाद पारी खेली। सिर्फ और सिर्फ 52 गेंदों में 6 छक्के लगाए संजू सैमसन ने और 3 चौके जड़े। 157 की स्ट्राइक रेट संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की और 193 रन तक राजस्थान रॉयल्स पहुंच गई। ऐसे में 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की तरफ से केएल राहुल ने 58 रनों की पारी खेली और पूरन ने 64 रनों की पारी खेली, लेकिन इनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे पाया, जिस गलते 20 रन दूर रह गए राजस्थान रॉयल्स की टीम और राजस्थान ने 20 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ चौथे मुकाबले में राजस्थान को 20 रनों से शानदार जीत मिली। लेकिन दोस्तों आप संजू सैमसन की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा, लेकिन अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सिकंदराबाद के बीच में खेला गया, जिसमें टॉस जीता था सिकंदराबाद ने और जीतकर गेंदबाजी को चुना था। केकेआर की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए डेब्यूटेंट बल्लेबाज फिल साल ने बेहतरीन 54 रनों की पारी खेली थी और ये आउट हुए थे 40 गेंदों पर। लेकिन अंत में मैच की इनिंग को फिनिश किया आंद्रे रसल की 64 रनों की खूंखार पारी ने, जो कि सिर्फ 25 गेंदों पर आई थी, जिसके चलते 200 रन केकेआर की टीम ने बना दिए थे 7 विकेट खोकर। जी हाँ दोस्तों 208 रन केकेआर की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में बनाए थे, जो कि काफी बड़ा लक्ष्य था अपने आप में ही। ऐसे में तेरे टारगेट को पूरा करना हैदराबाद के लिए काफी बड़ी बात थी, लेकिन शुरुआत अच्छी मिली थी केकेआर के सामने। हैदराबाद को मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई थी, लेकिन उसके ठीक बाद इस तरीके से मयंक अग्रवाल हर्षित राणा की गेंद पर पीछे जाती हुई गेंद को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में इस तरीके से आउट हुए मयंक अग्रवाल 32 रन बनाकर। उनके बाद अभिषेक शर्मा भी इस तरीके से टॉप एज दे बैठे अपनी गेंद का बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में और चक्रवर्ती को कैच दे बैठे, जिस गलते ये भी आउट हुए मात्र 32 रन बनाकर। उनके बाद बड़ा झटका कप्तान मार्करम के रूप में लगा, बाहर जाती हुई गेंद पर चक्रवर्ती के एक और शॉट खेलने के चक्कर में सीधा रिंकू बिंकू के हाथों में मार बैठे गेंद, जिस गलते 18 रन बनाकर मार्करम आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अब्दुल समद भी वैसी ही गलती कर बैठे, रसल की गेंद पर सीधा अय्यर को कैच देकर 15 रन बनाकर आउट हुए। यहां तक ऐसा लग रहा था कि केकेआर ने 99% मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट जब मैदान पर आए हेनरी क्लासन। दोस्तों हेनरी क्लासन ने मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बख्शा जहां उन्होंने चौक और छक्कों की लड़ी ना लगाई हो। दोस्तों इस मुकाबले में एक भी चौका नहीं लगाया हेनरी क्लासन ने, 8 छक्के लगाए। जी हाँ दोस्तों, स्टार्क के एक ही ओवर में 4 छक्के और 4 छक्के बाकी के गेंदबाजों को 63 रनों की शानदार इन्होंने पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 29 गेंदों पर और सिकंदराबाद की जीत की उम्मीद को पूरी तरह से इन्होंने बरकरार रखा था। लेकिन ऐन वक्त पर आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने किया कारनामा, हेनरी क्लासन को ये बाउंसर गेंद रखी, बल्ले का एज ले बैठी गेंद और पीछे सुयोश ने शानदार कैच लपक ली और यहीं पर 63 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते हुए क्लासन आउट हुए और 4 विकेटों से केकेआर ने मुकाबला जीत लिया। अगर क्लासन आउट ना होते तो केकेआर की टीम इतना बड़ा मुकाबला हार जाती, वो भी अपने खुद घर पर ईडन गार्डन्स पर। लेकिन दोस्तों आप क्लासन की इस पारी को और केकेआर की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे?
दोस्तों अगर आप भी हेनरी क्लासन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज केकेआर बनाम सिकंदराबाद के बीच में आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें हेनरी क्लासन ने एक 99% हारा हुआ मुकाबले को बदल कर रख दिया था। जब इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम, केकेआर की तरफ से फिल साल ने बेहतरीन अर्धशतक की 54 रनों की पारी खेली। रसल मसल ने 64 रन ठोक दिए 25 गेंदों पर। रिंकू सिंह ठोक दिए थे इस मुकाबले में 23 रन 15 गेंदों में, जिसके चलते 208 रन बना चुकी थी केकेआर की टीम 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिकंदराबाद की शुरुआत 32 रन पर आउट हुए मयंक अग्रवाल, उनके बाद आउट हुए राहुल त्रिपाठी 20 रन पर, उनके बाद अभिषेक शर्मा आउट हुए 32 रन बनाकर। लेकिन इन सभी गेंदबाजों ने कम गेंदें खाई थी। लेकिन उसके बाद जब मार्करम भी 18 रन बनाकर आउट हुए, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि मुकाबला केकेआर की पकड़ में आ चुका है। लेकिन तभी हेनरी क्लासन आ चुके थे मैदान पर और इन्होंने ऐसी मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की जो केकेआर ने सपने में भी नहीं सोची होगी। दोस्तों अकेले हेनरी क्लासन ने मैदान पर आग लगा कर रख दी। तूफानी बल्लेबाजी करते मैदान पर चौकों और छक्कों की ऐसी लड़ी लगा दी। 24 करोड़ के मिचेल स्टार्क को 26 रन ठोक दिए। जी हां दोस्तों, 19वें ओवर में इस तरीके से 26 रन ठोक दिए हेनरी क्लासन ने, जिसे देखकर पवेलियन में बैठे गौतम गंभीर भी हैरान हुए। मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हेनरी क्लासन ने। अंतिम ओवर में इस तरीके से राणा की गेंद पर एज से बैठे और पीछे कैचिंग की पकड़ ली गई। खतरनाक पारी समाप्त हुई हेनरी क्लासन की 63 रन पर 29 गेंदों में, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद केकेआर की टीम ने पलटवार किया और 4 रनों से इस मुकाबले को जीता। लेकिन एक 99% हारा हुआ मुकाबले को बदल दिया था हेनरी क्लासन ने अपनी बल्लेबाजी। लेकिन दोस्तों क्लासन की तूफानी बल्लेबाजी को 10 दोस्तों एक ऐसा मुकाबला हुआ आईपीएल 2024 में सिकंदराबाद बनाम केकेआर के बीच में, जिसे सबको देखना चाहिए था। आखिरी ओवर तो इस मुकाबले का रोमांचक रहा, जहां सिकंदराबाद की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के 208 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। 200 अंतिम 18 गेंदों पर 60 रनों की दरकार थी। हेनरी क्लासन बल्लेबाज से मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में 26 रन जड़ दिए हेनरी क्लासन ने, जिसके चलते अंतिम ओवर में मुकाबला आ चुका था। दोस्तों हेनरी क्लासन मात्र 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर मिचेल स्टार्क के धागे खुल चुके थे। 200 अंतिम 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। हेनरी क्लासन सेट बल्लेबाज से उनके सामने थे शहबाज अहमद। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहली गेंद पर हेनरी क्लासन ने लगा दिया बड़ा शॉट हर्षित राणा को, और पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया हेनरी क्लासन ने, जिसके चलते अब सिर्फ 7 रनों की दरकार थी 5 गेंदों पर। दोस्तों अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिर्फ सिंगल आया। शहबाज अहमद स्ट्राइक पर आए। 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे शहबाज अहमद गेंद, जिसके चलते विकेट मिली। शहबाज अहमद 16 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद स्ट्राइक पर आए थे जैनसन। इन्होंने भी आधे इस तरीके से सिंगल लेकर स्ट्राइक हेनरी क्लासन को दे दी, जो कि खतरनाक बल्लेबाज थे। 2 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे हेनरी क्लासन। अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टॉप ऐसे बैठे इस तरीके से पीछे फील्डर ने कैच लपक ली। बड़ी विकेट मिली केकेआर की टीम को। हर्षित राणा ने बड़ी विकेट निकाल कर दी। सेट बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज क्लासन 63 रन बनाकर 29 गेंदों पर आउट हुए। अब एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी पैट कमिंस बल्लेबाज से। जैसे ही गेंदबाज ने गेंद फेंकी, पैट कमिंस बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मिस कर बैठे और 4 रनों से केकेआर ने मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। पहली गेंद पर छक्का भी आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर के गेंदबाज ने बेहतरीन मैच को जिताया। लेकिन तारीफ होगी हेनरी क्लासन की, जिन्होंने नामुमकिन मुकाबले को लगभग बदल दिया था। लेकिन दोस्तों आप हेनरी क्लासन की इस तूफानी बल्लेबाजी को दोस्तों अगर आप डिआंद्रे रसल को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सिकंदराबाद के बीच में आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोस्तों फील्ड साल्ट ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन नारायण इस मुकाबले में 0 रन बनाकर रन आउट हुए। लेकिन उनके बाद श्रेयस अय्यर भी 0 रन बनाकर आउट हुए। वेंकटेश अय्यर 7 रन बनाकर आउट हुए। फिर उनके बाद नीतीश राणा 9 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते मध्य क्रम केकेआर का पूरी तरीके से डगमगा गया था। लेकिन उसके बाद आया मैदान पर आंद्रे रसल का तूफान। दोस्तों आते ही आंद्रे रसल ने मैदान पर चौकों छक्कों की लड़ी लगा दी। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया आंद्रे रसल ने। दोस्तों मैदान पर छक्के ज्यादा और चौके कम जड़े आंद्रे रसल ने। दोस्तों इस मुकाबले में आंद्रे रसल ने मात्र 25 गेंदों पर 64 रनों की भयंकर पारी खेली, जिसमें रसल ने 7 तूफानी छक्के व 3 तूफानी चौके जड़े। 256 के स्ट्राइक रेट से आंद्रे रसल ने मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसके चलते जहां 170 रन तक नहीं पहुंच पा रही थी केकेआर की टीम, 208 रन तक पहुंच गई। जी हां दोस्तों, केकेआर को 208 रन तक पहुंचाने में रसल का काफी बड़ा हाथ रहा। 256 के स्ट्राइक रेट से रसल ने बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों आंद्रे रसल की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2023